सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फेस्टिविटीज के बीच आप सब लोग, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में छोड़ के सब आज होली खेलने के निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। प्लस सभी महिला दर्शकों को आज इंटरनेशनल विमेंस डे की भी खूब खूब बधाइयां। ठीक है, फेस्टिविटीज यहीं खत्म क्योंकि ग्लोबल मूड बिगड़ गया है। हमने फेस्टिवल से पहले अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहा था, जो शायद फेस्टिविटीज के बाद फिजल आउट होने के इंडिकेशंस दे रहा है, क्योंकि यूएस में एक तो मंडे का सेशन ऊपर की स्तरों पर टिक नहीं पाए थे, फ्लैट क्लोज हुआ और उसके बाद कल का प्रेशर बढ़ता ही चला गया। कल के डाउ की इंटरडे चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। 650 अंक दबा, फ्लैट शुरुआत के बाद दिन भर पिटाई झेलते रहे और प्रेशर के साथ ही दिन के लोज पे क्लोज हुए। और वजह थी पॉवेल साहब की बहुत ज्यादा हॉकिश, कहते हैं मतलब महंगाई को लेकर चिंताएं, प्याज दरें बढ़ने का खतरा, इस तरह की स्पीच का तड़का था। वो एक टेस्टिमनी वहां के पार्लियामेंट को कह लीजिए, बयान जो देना होता है उनको अर्थव्यवस्था के हालात पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, उस बयान में इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए। खैर, नीरज जी जब बताएंगे आपको पिच की असल रिपोर्ट तो ये सब बारीकियां आएंगी, क्योंकि पिच के कुछ गड्ढे उसी कारण भी नजर आएंगे। पिच दिखाइएगा स्क्रीन पे, आज की पिच। ये एक मिनट, हमारा कैमरा जूम इन हो रहा है। हरी वाली है, हरी वाली से ये हरी वाली से वो फील नहीं आ रहा है। गड्ढे जब बोला तो वाली खुद ही वाली पिच भी दिखानी चाहिए थी, वो दिखा नहीं रहा है आजकल ये लोग। बहुत ये तो पता नहीं कौन सी पिच है। हरी वाली है, ये स्पिनर के फेवर में है। गड्ढे वाली तो किसी के फेवर में नहीं है, गेंदबाज पे और बल्लेबाज के किसी का फेवर नहीं। भगवान जाने कहाँ जाएगी बॉल टप्पा। एक्चुअली आज बहुत सख्त पिच होनी चाहिए, पेस वाली सख्त पिच। क्या आपके बगल से बॉल नहीं जाएगा, हवा नहीं लगेगी, तीनों स्टंप उखड़ जाएंगे आपके। इस तरह की पिच होनी चाहिए। पर ऐसे टाइम कई बार बॉल छोड़ दो तो बाइक रन मिल जाते हैं। बाइक रन मिल सकते हैं, या आपने बल्ला हल्का सा टच कर दिया तो सिक्स भी जा सकता है। खाली फ्लिप कर दिया तो आप चौका छक्का। आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं आपके हाथ में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पिच वैसी होनी चाहिए, आपके हाथ में कुछ नहीं। आज सब भगवान भरोसे है कि आप किस तरह से प्ले करेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है अब। और देखिए, अंदाज़ा जो लगा रहे थे मैं यार सब गलत पड़ गए। यूएस में बहुत तगड़ी से कमेंट्री दे दी उन्होंने, बहुत हॉकिश कमेंट्री दे दी। और देखिए, चूँकि हाउस के अंदर वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वहाँ वो झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि वैसे भी लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो रियल पिक्चर उन्होंने सामने रख दी कि हमने अब तक जो एफर्ट किए थे उससे बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। गिर रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत थोड़ा गिर रहा है। तो हमको क्या ये एक डिबेट होनी चाहिए कि क्या फ्रंट लोडिंग करेंगे हम, या स्लोली मतलब 25 जगह वापस 50 का तड़का मार दिया। 50 2 बार कर दें क्या, एक बार में कहानी खत्म करें कहानी, एक बार में झटका लगे, क्योंकि धीरे धीरे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बात वहाँ उन्होंने रखी कि जब वो कह रहे ना कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, तो इसमें जो लॉन्गर वाला तीसरा, इसको लेकर के मार्केट में दो विचार हैं। एक का मानना है कि अभी उनको लगता है कि दिसंबर तक शायद रेट कटने लगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा होप जब बिल्ड हो जाती है तो वो ये है कि शायद वहाँ कटने लगे। तो इसके कॉन्ट्रेरी जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर ये सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपको फ्रंट लोड करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा होप ट्रेड या ओवर बुलिश होकर नहीं चल सकते हैं। अब ये 22 को होगा, पता नहीं फ्रंट लोड करें नहीं करें, मुझे नहीं पता। लेकिन जो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने की संभावना पिछले हफ्ते तक 33% के आसपास थी, अब वो हो गई 67%, है ना। और हमको लगता है कि इन्फ्लेशन नंबर देखने के बाद वो 100% हो जाएगी, कि 50 बेसिस पॉइंट का एक झटका आपको 22 मार्च को लगेगा। तो मार्केट ने उसको कितना डाइजेस्ट किया है ये देखना होगा। चूँकि हालांकि फरवरी में मार्केट चला नहीं है, काफ़ी गिरा है। 2-3 दिन लास्ट में वो यूएस मार्केट में भी तेज़ी आ गई थी, तो वो सब वहाँ से निकलता हुआ गया। बट कंसर्न का एक कारण ये होना चाहिए कि इस बार टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये वाले स्टॉक गिरे हैं, जो बैंक बहुत गिरे वहाँ पे। ओल्ड इकॉनमी वाले स्टॉक, मटेरियल्स के स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अब देखते हैं आज मार्केट कैसे। लेकिन मैंने जो शुरू कहा था कि मार्केट इस बार गलत पड़ गया। बहुत जज करते थे ना, इस बार जज कर नहीं पाएगी, फेड साहब क्या बोल देंगे। दूसरा कि टेक्नोलॉजी शेयर की मुश्किल खत्म नहीं हुई है। मेटा ने कहा मैं एक राउंड और ले ऑफ करूँगा, तो देखते हैं किस तरह से प्ले आउट होता है। लेकिन आज की पिच बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। लग गई बॉल तो 4 भी जा सकता, नहीं लगी तो बोल्ड। तो फिर ऐसा है, खबरों का तड़का है,
और देखिएगा कैसा बिहेवियर रहता है। मुझे तो लगता है हमें वो रेड और ग्रीन की जगह ऐसा दिखाना चाहिए कि खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एग्जैक्टली वो ज्यादा बेहतर तरीका है। तो बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। खबर तो ग्रीन है तो पॉजिटिव खबर। हाँ, तो उसको फिर हमारी प्लेट को ऐसे रीड करा करिए, स्टॉक की चाल नहीं, खबर कैसी लग रही है उसको हिसाब से, है ना। तो भाई पहले तो पावर ग्रिड को लेकर आइए स्क्रीन पे, जो बढ़िया ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी, बिल्कुल प्रीवियस हाइस के आसपास आके खड़ा हुआ है, बढ़िया इंचअप हो रहा है। रोज खबरें आ रही हैं और अब खबर आई है ईस्टर्न रीजन एक्सपेंशन स्कीम में 524 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स आए हुए, और साथ में एक और विंड एनर्जी कुरनूल में 3,546 करोड़। तो देख लो कमिश्निंग के इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स के अपडेट्स आ रहे हैं, इसीलिए पावर ग्रिड हरकत में है। एनबीसीसी दूसरी अच्छी खबर है, 541 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स बैक करे। आईजीएल तीसरा स्टॉक, आईजीएल इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, एमजीएल फ्लेवर में था वैसे परसों। आईजीएल ने एक करार करा है, जेवी करा है, जिसमें ये लोग 110 करोड़ रुपए खर्च करेंगे जेवी में। इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, जिसकी इनिशियली 1 मिलियन मीटर्स बनाने की कैपेसिटी होगी, और धीरे धीरे करके इसको और एग्रेसिव केपेक्स किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। दरअसल हमारे देश में लार्जली सब इंपोर्ट होता है, ये बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट को केटर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का तड़का इंक्लूड कर रहे हैं अपने बिजनेस में। जी एंटरटेनमेंट अगला स्टॉक, इसको भी खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के साथ, उन्होंने अपनी इंसॉल्वेंसी पिटीशन वापस ले ली। दरअसल उनका जनवरी में उनकी इंसॉल्वेंसी प्ली गुहार लगी थी 211 करोड़ रुपए के नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के चलते। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे कुछ स्टॉक में इंपैक्ट अनलाइकली है, ध्यान रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हरे में रखा है, 3.25 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है। इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस करा है, दरअसल ऑलरेडी स्टेक था उसे बढ़ाकर अब 100% करने जा रहे हैं। 373 करोड़ रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स कारोबार में यह एक्विजिशन करा है। अपना एक नॉन कोर स्टेक डाइवर्सिफाई भी करा है, 42 करोड़ में रीजेक्ट करा गया काफी कुछ, उसके चलते ग्रीन लेके चल रहा हूं ऑल कार्गो को। और मेरे ख्याल से छठा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, एक ऑपरेशनल अपडेट मैंने पंजाब रिलेटेड बताया था किसी कंपनी का, कृष्णा डायग्नोस्टिक का महाराष्ट्र मुंबई रिलेटेड अपडेट है, बीएमसी वाला काम है। हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे चिकित्सा के अंतर्गत जो इनको लैब सेटअप करनी थी मुंबई में, 100 पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स अप एंड रनिंग, ये अपडेट आता हुआ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की तरफ से। ये सब ग्रीन, खबर पिच गड़बड़, तो आप लोग जरा वॉच आउट करिएगा। खबरें अच्छी हैं, खबर के चलते मैं उनको अच्छी खबरों को ग्रीन दे रहा हूं। अच्छा, 6 हो गए ना आपके, तो मैंने 3 के 2 सेट बनाए। पहले तो मेटल्स दिखाइए, टाटा, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल। ग्लोबल मार्केट में कल यही हुआ कि जब मार्केट इस तरह से गिरा तो आप देखिएगा तो मेटल्स में भी तेज़ गिरावट देखने को मिली। कॉपर का ETF देखिए 5% गिरा है, और इसी तरीके से दूसरे जो नॉन फेरस मेटल्स है उसमें और तेज़ गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक तो डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, कल 105 के ऊपर निकल गया डॉलर, सारी करेंसी अगेंस्ट मजबूत हुआ है, क्योंकि 5% 2 साल की बॉन्ड यील्ड निकल गई है, तो वो 10 और 2 के बीच में बहुत 1% का गैप करीब आ गया है। तो मेटल्स में सेल ऑफ देखने को मिला है, फेरस नॉन फेरस सब में, और HRC की कीमतें यानी हॉट रोल्ड कॉयल मेटल जो होता है उसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 3% गिर गई, वीकली 4.5% नीचे है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से मेटल्स में आप एक बार फिर से दबाव देखेंगे, इसलिए तीनों को रखा है मैंने। और दूसरा जो 4, 5, 6 नंबर के शेयर हैं, जिसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज़ को रखा है, ये भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कमज़ोर ट्रेड करेंगे। 2 रीज़न बता दूँ, एक तो फार्मा के लिए बुरी खबर यूएस से आने वाली है, आज या कल में वैसे बाइडेन जी अपना बजट रखेंगे, वहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो उसमें खबर निकल के आ रही है कि वो फार्मा कंपनीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी चल रही, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग कोर इन्फ्लेशन की बात करते थे या पीसी के अंदर कोर की बात करते थे, तब ये होता था कि सर्विसेज यानी हॉस्पिटल बिल्स ये सब बहुत महंगे हो रहे थे, और यूएस में वैसे ही बहुत महंगी दवाइयाँ, तो उसको कंटेन करना चाहते हैं। क्यों कंटेन करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को राहत देनी है, इससे पहले कि वो $4 लाख सालाना तनख्वाह में टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये जिक्र उस दिन भी मैंने किया था कि $1 ट्रिलियन का जब डेट हो गया क्रेडिट कार्ड वाला, तो सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, और प्लस अपने सरकार को बेल आउट करने के लिए भी उनको पैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर नेट फार्मा के लिए बहुत नेगेटिव खबरें होने वाली है। और प्लस हमारे फार्मा ना जेनरिक के ट्रैप में ऐसा फंस गए हैं,
खाली जेनरिक बना बना के वैल्यू एडिशन कुछ करते नहीं ज़्यादा, तो वो एक प्रेशर बनता हुआ दिखे। तो मुझे लगता है तीनों शेयर में दबाव रखनी चाहिए। दोनों सेक्टर एज ए होल आपको नेगेटिव दिखने चाहिए आज। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में 2 और स्टॉक हैं जो बैंक सेक्टर के, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। पूरा बैंकिंग सेक्टर है लेकिन 2 इसमें से ले रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे भी वीकनेस रहेगी। जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है उससे एक बड़ी मुश्किल होगी कि आरबीआई के सामने भी एक प्रेशर होगा कि वो रेट बढ़ाए। अब अप्रैल की जो पॉलिसी आएगी उसमें देखना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि दबाव में रहना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और आपको बताऊँ कि जब मैं अभी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा था ना, तो भारत में भी अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है वो 29.6% है, जो रिकॉर्ड हाई है जनवरी में। तो यहाँ पे भी लगभग वैसी ही स्थिति बन रही है कि काफ़ी ज़्यादा डेट पाइल अप होता हुआ दिख रहा है, जो बैंकों के लिए चिंता हो सकती है। तो इन 2 को भी रेड में रख रहा हूँ क्योंकि खबर अच्छी नहीं है यहाँ पे। 9th स्टॉक है टीसीएस। डिस्पाइट कि मुझे लगता है आईटी में प्रेशर रहेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छी खबर ये आई कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को खबर ये कि $1 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मार्क्स एंड स्पेंसर की तरफ से, जो एक ब्रिटिश रिटेलर है। तो इस खबर के चलते मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है। 1 आध हफ्ते के अंदर शायद इसका अनाउंसमेंट आएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी हुई है। तो टीसीएस लिए ग्रीन में रख रहा हूँ क्योंकि ये खबर हमारे हिसाब से काफ़ी बड़ी है। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगने वाला है। 10वां स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। और इसमें खबर ये आ रही है कि जो बेरिंग पी एशिया है, जिसका नाम बदल के बीपीए इक्विटी हो गया है, उसमें उन्होंने एक खबर ये है कि इक्विटी जो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस वाला उनका जो बिजनेस है, उसमें वो स्टेक खरीदना चाहते हैं। खबर में ये भी लिखा गया कि हो सकता है कंट्रोलिंग स्टेक पूरा ले लें। तो ये एक खबर श्रीराम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो ये 2 खबरें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है टीसीएस के लिए और श्रीराम फाइनेंस के लिए, जो ग्रीन ट्रेड दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब ट्रेड कैसे दिखाएंगे तो पता नहीं मुझे। खबरें पॉजिटिव है नेगेटिव उस लिहाज से बता देता हूँ क्योंकि मार्केट का बिहेवियर इवेंचुअली कैसा रहेगा, फेड की कमेंट्री को हम वाकई कैसा लेने वाले हैं, डिपेंड करेगा। अजंता फार्मा को ग्रीन लेके चल रहा हूं भाई। बोर्ड मीट है बायबैक पे मार्च 10 तारीख, परसों फ्राइडे को, तो ग्रीन रख दिया। STEL होल्डिंग्स, ये वो होल्डिंग कंपनी जो है, मेरे ख्याल से ये हो गई कोलकाता वाले ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। प्रमोटर्स ने 3.7 लाख शेयर्स, 2% से ज्यादा स्टेक खुले बाजार से खरीदा। स्टेक बढ़ाकर 63% प्लस पे ले गए। पर यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी दिखा चुका है। खबर अच्छी है, स्टॉक की चाल क्वेश्चन मार्क, प्लस वॉल्यूम्स ठंडे रहते हैं। नाटको फार्मा, ये 2 दिन से तो मेंशन कर ही रहा हूं, ओपनिंग बढ़िया रहा लेकिन बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स आए नहीं। दोनों दिन हरे हरे बस ट्रेड देखने को मिले, 1-2% वाले। आज बोर्ड मीट है बायबैक पे, आज फैसला सुनाएंगे जो भी अपडेट आना है। और एसबीआई लाइफ एक अच्छी कंपनी मेंशन करने का मौका मिल गया। खबर यह है कि आज बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड डोल आउट होगा। इंटरिम डिविडेंड के लिए कंपनी जानी जाती है नहीं, पर रखिए रडार पे क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल्स हैं। बहाना मिल गया अच्छे स्टॉक को मेंशन करने का। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट किए उनका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। खबरें पॉजिटिव हैं उस लिहाज से ग्रीन नजर आएगा। बाजार का मूड आप लोग जानते हैं। पावर ग्रिड फिर से इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स, तगड़े इन्वेस्टमेंट अप्रूवल सामने आते हुए। एनबीसीसी को 500 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला। आईजीएल एक प्लांट सेटअप करने जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में उतरने के मूड में जेवी के थ्रू। जी एंटरटेनमेंट की एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, इंसॉल्वेंसी प्ली वापस ली गई है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रखा है मैंने। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बोर्ड मीट का आउटकम, वो इंटरिम डिविडेंड, वो एक्विजिशन करना, उन सब डेवलपमेंट के चलते कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने अपने मुंबई में 100 पैथोलॉजी लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया, जो ऑर्डर बीएमसी से मिला था। अजंता फार्मा की बोर्ड मीट है बाय बैक पे, ये बोर्ड मीट इस फ्राइडे को होगी। STEL होल्डिंग्स में प्रोमोटर्स ने खरीदारी करी, एग्रेसिव 2% से ज्यादा स्टेक खरीदा गया है, पर ये स्टॉक इस एक्विजिशन से पहले बहुत चल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। नाटको फार्मा की आज बोर्ड मीट, एसबीआई लाइफ की आज बोर्ड मीट, नाटको की बायबैक पे, एसबीआई की इंटरिम डिविडेंड पे। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं, ग्लोबल क्यूज है, उसके आधार पर है। तो लगता है कि मेटल सेक्टर एज होल दबाव में रहना चाहिए, इसलिए टाटा स्टील, JSW,
फार्मा के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं ग्लोबल मार्केट से, वहाँ पे भी प्रेशर हो सकता है। तो सन, डॉक्टर डिवीज़, क्योंकि यूएस में बजट में तैयारी हो रही है कि फार्मा की प्राइसिंग थोड़ी रिलीव करेंगे। बैंक में भी हमको लगता है प्रेशर रहेगा, क्योंकि रेट हाइक का इतना प्रेशर बन रहा है आरबीआई के ऊपर भी अप्रैल पॉलिसी में देखने को मिलेगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड डेट यहाँ पे भी बहुत बढ़ गया, 29% के आसपास हाइक है। टीसीएस को एक बड़ी डील हासिल होने वाली है मार्क्स एंड स्पेंसर की तरफ से, करीब $1 बिलियन की हो सकती है। और श्रीराम फाइनेंस में जो है बेरिंग पी जो है कि हाउसिंग फाइनेंस में स्टेक लेने की खबरें छपी हुई, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव खबर है।